चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज की जो हमारा लेक्चर है वो है एसक्यूएल सर्वर 2008 डेटाबेस मेल के बारे में। हम देखेंगे कि अपनी डेटाबेस से हम मेल कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। और देन नेक्स्ट पे चले जाएं तो एक डायग्राम है जिसके अंदर हमें जो मेन फंक्शंस हैं, क्या की प्लेयर्स हैं हमारे डेटाबेस के, जो काम करते हैं उसके बारे में एक डायग्राम सी है। मैं उसमें थोड़ा सा आपको मुतवज्जह करना चाहूँगा, ठीक है। पहला जो प्रोसीजर, सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है हमारा स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। ये स्टोर प्रोसीजर जो है ना, यही प्रोग्राम्स हैं जो हमारे मेल्स को ज़्यादातर रन करते हैं और फंक्शन हैं जो हमारे डेटाबेस सर्वर के ऊपर चल रहे होते हैं। अगर देखूँ तो ये किस लेवल पे है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ तो ये नीचे से मैं अगर शुरू करूँ तो ये मेरे स्टोर प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ये जो है ना बिल्टन होते हैं, आपको अलहदा से इनको कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने एसक्यूएल सर्वर को कन्फिगर किया, डेटाबेस बनाई, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे कन्फिगर होते हैं जैसे इंस्टॉलेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम ऊपर जाएं तो ये इस तरफ देखें तो कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी है, जिसमें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, दूसरी ऑथेंटिकेशन को लेते हुए प्रोफाइल्स वगैरह सेटिंग करते हैं और मैसेजिंग के ऑब्जेक्ट्स को सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेल ऑब्जेक्ट्स होता है। अगर ऊपर चले जाएं तो ये हमारे क्यूज़ हैं। क्यूज़ हमारे जो है वो MSDB, हमारी जो डेटाबेस है, सिस्टम की डेटा बेस है, उसके अंदर ये मेल्स क्यू में रहती हैं और हमारा स्टेटस वो शो करती हैं कि किस यूज़र को कौन सी मेल और कैसे गई, ठीक है। ये जो क्यू में लगती हैं वो भी मेल्स इसके अंदर ही हमारी होती हैं, ठीक है ना, भेजने वाली। उसके बाद जनाब थर्ड पे चले जाएं तो हमारा कह लो कि फिफ्थ पे डेटाबेस मेल 90.exe फंक्शन है जो इस एक्टिव डायरेक्टरी में चलता है और फिर इसके दरमियान ये कह लो कि पुल की हैसियत रखता है हमारे ये नीचे डेटाबेस के अंदर जो सारा सिस्टम है उसके, और हमारे जो SMTP कह लो कि मेलिंग सर्वर है, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाला जो सर्वर है उसके दरमियान, ठीक है ना। मामूली ये होता है कि आपका जो SMTP है वो डिफरेंट सर्वर पे होता है और एक अलहदा कह लो कि रन कर रहा होता है वेब बेस आपका ईमेल सिस्टम है, ये थ्रो करता है, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, मेल को ट्रांसफ़र करता है प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। तो IIS की ये सर्विस है, तो इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे लेकिन अपने उसी SQL वाले सर्वर के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट में जाता हूँ। तो सबसे पहले दो चीज़ें आपकी हैं जो हमने SMTP के बारे में करनी है। एक तो IIS की सर्विस है इसकी, जो हमने इसको इनेबल करना है और इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद ये डिलीवर करता है जनाब, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी आउटगोइंग ईमेल्स को, ठीक है। इनकमिंग ईमेल्स हम अभी नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास पब्लिक डोमेन भी नहीं है, ना ही हमने कोई इनकमिंग सर्वर परचेज़ किया हुआ है। उस हिसाब से हम जस्ट अभी जो है ना अपनी लैब में से यहाँ से ईमेल को सेंड ही करेंगे, तो उसके लिए हमारा ये SMTP इनफ है, ठीक है। अब चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि हम SMTP कहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इंटरनेट भी इन्वॉल्व है हमारे इस लैब में, मैंने उस पर जाना है अपने SQL सर्वर पे और उसकी सेटिंग, ये क्योंकि मेरी VMware की मशीन है, SQL सर्वर पे चला जाता हूँ तो ये VMware में हमने डाला हुआ है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसका देखूँ जो हमने सेटिंग की हुई है, मैं स्टार्ट में जाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में जाता हूँ ये, और इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ पहले लैब करने से शुरू। फुल स्क्रीन किया, मैं IP कन्फिग करता हूँ, ठीक है। अभी देखें इसकी IP कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी डोमेन वाली या अपनी रेंज वाली चल रही है, और 2-3 का नेटवर्क जो है ना हमारे डोमेन कंट्रोलर और ये SQL सर्वर का आपस में नेटवर्क बना हुआ है, और होस्ट ओनली है हमारा। लैन कार्ड अगर देखें VMware का तो हमने उसकी सेटिंग्स जो है ना वो होस्ट ओनली पे रखी हुई है, ये देखें नेटवर्क अडाप्टर होस्ट ओनली, ठीक है। अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो होस्ट ओनली का हमें बताता है, ठीक है। तो उस पर सेटिंग ये हुई है। और अगर मैं अब देखूँ, और दूसरी ये हमारा इंटरनल जो है ना एक ही नेटवर्क, छोटा लैन नेटवर्क है, उसके मुताबिक ये हमारी अभी कॉन्फ़िगरेशन हुई है नेटवर्क की। लेकिन SMTP और हमारी इस लैब के लिए मुझे इस कंप्यूटर को, जो हमारा ये SQL सर्वर है, इसको इंटरनेट तक एक्सेस देनी है, ठीक है। मैं इसको इंटरनेट एक्सेस देने के लिए कुछ सेटिंग्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने इस VMware की। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा, मैं ये एडिट में अगर जाऊँ, एडिट में जाके ये वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क्स में जाऊँ तो अगर मैं अपने ये नेट को इसको दे देता हूँ, लैन कार्ड को मैं नेट कर देता हूँ, तो इसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस भी इस रेंज से मिल जाएगा, और सेकेंडली ये हमारा जो है ना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, ये इसको मूव कर देगा, ट्रांसलेट करेगा इसको पब्लिक IP में, और देन ये मुझे इंटरनेट तक एक्सेस दे देगा। मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसको यहाँ से, ये जो हमारा लैन है, आप ये पहले इसको तब चेंज कीजिएगा जब आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने चेंज कर दिया और अभी लॉगिन नहीं किया, उसके बाद आपने लॉग ऑफ करके लॉगिन करेंगे तो क्योंकि हमारा IP ये चेंज हो जाएगा, और ये डोमेन कंट्रोलर से हमारा ये कनेक्शन जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका IP और होगा और ये और है, और ये इंटरनेट पे जा रहा है, उसको हमने इंटरनेट पर एक्सेस नहीं दी हुई और ना ही उसको उसके साथ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके साथ हमने कह लो कि लगाया मैंने, और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको नेट कर देता हूँ,
ठीक है, सेटिंग्स, ठीक है, मैं इसको करता हूँ यूज़ नेट, ओके, ठीक है, और मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। तो इसका अभी ये नेट वाला चेंज हो गया और जनाब डिस्कनेक्ट हुआ हमारा ये, और VMware इसको दोबारा एक्वायर करेगा। मीनवाइल मैं इसकी क्या करूँगा, पहले हमने IP एड्रेस मैंने 192.168. इसका जो रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क हमारा मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, डबल क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और हमारा जो IP4 वर्जन 4 है। तो ये देखिए ये नेटवर्क हमने बनाया हुआ था 192.168.10 वाला, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने नेट का जो अपना हमारे VMware पे नेट पे जो हमारा DHCP है हम उसकी तरफ लेके जाएंगे, वो वाला IP देगा हमें, फिर वो गेटवे और ये वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्ट ये मैं इसको अपडेन करके जैसे ही ओके करूँगा तो ये वहाँ से जाके अपना जो है ना वो उठा लेगा और हमें इंटरनेट तक एक्सेस दे देगा। ठीक है जी, मैंने इसको किया, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ 2-4 दफ़ा, थोड़ा सा वेट करता हूँ, ये एक्वायर करेगा और उसके बाद देखें हमें इसने इंटरनेट दे दिया और ग्लोब सा बना हुआ आपके इसके ऊपर आ गया और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। अगर मैं सिंपल जाके IP कन्फिग कहूँगा दोबारा, ठीक है, तो बताएगा जी लोकल डोमेन से लिया है और ये IP दिया 192.168.230.133 जो हमारी उसकी रेंज है 0 से लेकर 253 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा उसने गेटवे खुद जो सेट किया हुआ है वो 2 ले दिया। और अगर मैं देखूं इसको ऑल करूं, ठीक है, तो सॉरी IP config/all/all, ठीक है जी, ऑल। तो अभी इसमें देखें आपको ये DHCP इनेबल होगा, ये VMware का नेट का है। जब आप नेट वाले नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं ना तो ये उसका जो है ना वो आपको उसमें से इनेबल्ड होता है और उसमें से देता है ये IP एड्रेस और उस बताएगा हमें कि आपने ये लिया है आपका एड्रेस। ठीक है, ये वाला इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी, ये देखें हमारा जो है ना वो इनेबल है, DHCP इसने इधर से लिया है। ठीक है, और लीज टाइमिंग और ये हमारा DHCP के टॉपिक्स हैं उस रिलेटेड। तो हमें ज़रूरत होगी, अब हमारा इंटरनेट तक ये जा रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं इंटरनेट जाने के लिए तो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ hotmail.com, तो मुझे रिप्लाई आनी चाहिए। तो ये देखें रिप्लाई हमें हॉटमेल से आ रही है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब मैंने करना है कि अपना SMTP जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी डेटाबेस की मेल के लिए, मैं SMTP का सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, ये SQL सर्वर के टॉपिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इस हमारी डेटाबेस मेल के अंदर ये इन्वॉल्व है इसलिए मैं SMTP को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा सर्वर मैनेजर, ठीक है जी, सर्वर मैनेजर जैसे ही खुलता है हमारा, हम लोग इसको करते हैं आगे, ये गए वापस हम लोग, सॉरी इसका जो हमारा है मेल, ये वाला सर्वर आ गया। मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, और नेक्स्ट में चले जाओ। तो ये इधर है हमारे फीचर्स में जाऊँ तो यहाँ पे अभी ये क्योंकि ऐड फीचर कलेक्टिंग डेटा कर रहा है, जैसे ही कलेक्टिंग करता है थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऐड फीचर्स का जो ऑप्शन है इसको हाईलाइट कर देगा, हम फिर यहाँ से ऐड कर सकेंगे। थोड़ा सा मैं और इसने टाइम लेना है, ठीक है जी। और ये उसने जो एनालिसिस है वो कर लिया अपने, कहता है जी 2 फीचर्स इंस्टॉल है, अब 32 टोटल है, उसमें से 2 ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। ये हमने जब किया था तो ये हमने .NET को इंस्टॉल किया था जब हमने SQL को किया था। इंस्टॉल करने से पहले आपको .NET की ज़रूरत होती है। हम लोग जाते हैं जनाब ऐड फीचर। इसमें अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा तो मुझे यहाँ पे मेरा SMTP सर्वर का मिलेगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कहेगा इससे रिलेटेड आपको और भी ये बिल्ट इन चीज़ें हैं जो इसके साथ काम करती हैं और ये लाजम है कि आप अगर SMTP को चाहते हैं तो ये भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है जी, हम कहते हैं जी ऐड रिक्वायर्ड रोल, जितने रिक्वायर्ड हैं उसको ले लो। नेक्स्ट के बाद अगर और कोई आपको इसमें से चाहिए वेब की तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल इस लैब के लिए। नेक्स्ट, और ये समरी दिखा रहा है हमें इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉलेशन करेगा, थोड़ी सी यहाँ पे ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशन का, और जब तक ये इंस्टॉल करता है मैं अपनी वीडियो को रोकता हूँ और देन वापस आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा SMTP जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तीनों चीज़ें जो चाहिए थी रिक्वायर्ड उसने कर दी। मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा और जाऊँगा स्टार्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो ये मेरा IIS के मैनेजर है, इसको खोलूँगा तो इसके अंदर मुझे अपना SMTP जो है वो मिलेगा। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरा SMTP। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो देखूँ ये स्टॉप तो नहीं है। अमूमन ये होता है कि बाज़ का स्टॉप होता है और कहते हैं जी मेल नहीं सेंड कर रहा। ठीक है, तो स्टॉप करने से ये अगर स्टॉप हो इसकी सर्विस तो ये काम नहीं करता। ठीक है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्ट है, हमने चेक कर लिया।
और मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और वापस जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स पर और नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे थोड़ा सा डिटेल्स में। ठीक है जी, डेटाबेस मेल प्रोफाइल्स, हमने डेटाबेस मेल प्रोफाइल्स बनानी है। कहता है कलेक्शन, ये है क्या चीज़ कह लो कि रियलिटी में अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेल्स अकाउंट्स। ठीक है जी, उसमें अकाउंट्स, डाटा मेल के अकाउंट्स को हम कन्फिगर करते हैं। अलाउ रिकन्फिगर स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड डाटाबेस एप्लीकेशन दैट यूज़ इन ईमेल्स। ठीक है जी, कैन बी कन्फिगर्ड विद वन सेट ऑफ ईमेल अकाउंट्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड देन बी अपडेटेड विद अ डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द एप्लीकेशन मूव्स टू प्रोडक्शंस। ठीक है ना, डेवलपर भी इसमें हिस्सा ले सकता है अपना, उनको डेवलप करके तो नए पैनल्स वगैरह उसमें नई कह लो फंक्शनैलिटीज़ डाल सकते हैं। ठीक है जी, जब डेवलपर क्या करते हैं, पूरे का पूरा इसको डेवलप करते हैं। हमारे जो प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने डेवलप करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, करके तो वो पूरी के पूरी को प्रोडक्शन लेवल पे हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए। ठीक है ना, अभी तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, कोई चीज़ हमने की ना, तो बड़े प्यारे प्यारे इंटरफेस और क्या क्या और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपर इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं। दो तरह की हमारी जो आती हैं कह लो प्रोफाइल्स, हम दो तरह की कन्फिगर कर सकते हैं। एक हमारी होती है पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है, ये वाली पब्लिक प्रोफाइल, और दूसरी होती है प्राइवेट प्रोफाइल। पब्लिक प्रोफाइल अवेलेबल टू डेटाबेस मेल यूज़र रोल्स। ठीक है, फिक्स्ड MSDB डेटाबेस रोल्स, ये हमारी MSDB के डेटाबेस रोल्स को इस्तेमाल करती है और फिक्स्ड है। ठीक है ना, लेकिन दूसरी जो है प्राइवेट, उसमें क्या होता है कि अवेलेबल द सिस रोल एडमन्स फिक्स्ड सर्विस रोल। इसमें जितने बंदे हैं उसको ज़रूरी है कि उनके पास सिस एडमन का रोल जो है ना वो उसके मेंबर हों, तो देन वो प्राइवेट प्रोफाइल्स को बना सकते हैं। और अगर और कोई आपने डालना है बाय डिफ़ॉल्ट तो उसमें आप डाल सकते हैं, देन ही उसको ग्रांटेड होगी जो है ना कि कोई ईमेल का प्रोफाइल बनाना। ठीक है, तो प्राइवेट्स के लिए हमारे सिस्टम एडमिन का रोल होना लाजमी है, मेंबर होना लाजमी है, इसके रोल्स पर फिक्स्ड होती है, ये चलती है। और ऊपर जो है वो यूज़र रोल्स जो है ना हमारे MSDB के, वो उसको पब्लिक जो है ना वो उसको लेती है। दो तरह की प्रोफाइल्स हैं। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। मैं इसको यहाँ से डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है, और हम लोग चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर और जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं डेटाबेस वाली। ठीक है जी, ये हमारी और डेटाबेस मेल अकाउंट्स जो है ना वो क्या करते हैं, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन यूज टू सेंड एन ईमेल, वन ईमेल सर्वर पर अकाउंट। एक ईमेल सर्वर जो है ना वो पर अकाउंट होता है हमारा। तो ये इन्फॉर्मेशन को जो इतने भी अकाउंट हैं वो वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ईमेल्स के ज़रिए। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर और चल के जनाब प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं कि कहाँ से कर सकते हैं। मैं जाता हूँ अपने SQL सर्वर के ऊपर, स्टार्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं इसको करूँगा कनेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है जी, ये मेरा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। हम जाएंगे मैनेजमेंट में जाएंगे तो ये मेरी डेटाबेस मेल का यहाँ पे पैनल है। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और करूँगा कॉन्फ़िगर डेटाबेस मेल। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्फ़िगर डेटाबेस का एक मेल खुल गया विज़ार्ड। हम लोग नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग डेटाबेस मेल फॉर द फर्स्ट टाइम सेलेक्ट दिस सेटअप ऑप्शन। हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये बना रहे हैं इसलिए हमें ये सेटअप ऑप्शन को लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने क्या पहले ऑलरेडी है उनको मैनेज करना है तो ये ले सकते हैं। ऑलरेडी प्रोफाइल बनी है, उसकी सिक्योरिटी सेटिंग ये है और व्यू करनी है तो आप ये करते हैं। फर्स्ट टाइम हम सब कर रहे हैं, ये हमारे पास है ही नहीं है पहले, तो हम पहला ही सेटअप डेटाबेस कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट। कहता है जी द डेटाबेस मेल फीचर इज़ नॉट अवेलेबल, वुड यू लाइक टू इनेबल दिस फीचर। कहता है पहले से इनेबल नहीं है, ये अवेलेबल अभी नहीं है और ना ही इनेबल है। अगर करना चाहते हैं तो मैं इसको कर दें। हम कहते हैं जी येस, इसका फ़ीचर इनेबल कर दो। वो कहता है जी हाँ जी, प्रोफाइल का नाम बताएं। हम कहें जी फॉर एग्जांपल रख देते हैं प्रोफाइल 100। ठीक है जी, ये मैंने प्रोफाइल का नाम रख दिया। और नीचे वो कहता है जी SMTP का अकाउंट जो है ना आप उसको ऐड करें। मैं कहता हूँ जी ऐड में जाके यहाँ पे मैं अकाउंट नेम दूंगा अपना। ठीक है ना, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी नाम अगर रखना चाहें तो यहाँ पे अकाउंट नेम रख सकते हैं। आप अपना डिस्प्ले कर सकते हैं अकाउंट का जितना वो नाम है, और SMTP का सारा जो है वो आप यहाँ पे नीचे दे सकते हैं। ठीक है, और देन ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे इसको मैं फिर से चेंज करके यहाँ पे आता हूँ। कोई सा भी हम नेम रख सकते हैं अकाउंट का। हम कर देते हैं जी ऑपरेटर, या कोई भी रख लें कि ऑपरेटर। ठीक है,
ठीक है जी। ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल जो है ना वो आउटगोइंग मेल का वो देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही दे देता हूँ, shehzad_it@hotmail.com। और डिस्प्ले नाम कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कहते हैं जी दी बॉस या मैनेजर या डेटाबेस एडमिन, ठीक है जी। और ईमेल अगर रीटाइप करना चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना वो सर्वर का नेम देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्वर का नेम देना है। फॉर एग्जांपल सर्वर का नेम दे दें अगर आपको याद है तो, वरना आप सर्वर का ईमेल दे दें। हमारा यही सर्वर है जिसके ऊपर हमने ये कॉन्फ़िगर किया, SMTP IP कॉन्फ़िग करता हूँ। और मैं इसका अगर देखूँ तो मेरा जो एड्रेस है वो है 192.168.230 एंड 133, 192.168.230.133, ठीक है। डबल मैच कर इसके साथ चेक करेंगे, ठीक है जी। ये देखें हमारा 192.168.23.130। और ऑथेंटिकेशन जो हम है वो अपनी यूज़ करते हैं जनाब, ये SSL सिक्योर सॉकेट लेयर की है, ठीक है। वो रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूजिंग डेटाबेस इंजन सर्विस क्रेडेंशियल्स इनको यूज़ करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है जी। ओके करने के बाद ये मेरी एक प्रोफाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल बन गई ऑपरेटर्स की, ठीक है। मैं जाता हूँ नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करूँगा तो मेरी प्रोफाइल जो बनी हुई है ये उनको यहाँ पे सर्च करके लाएगा पब्लिक प्रोफाइल्स में, ठीक है। हमने अभी एक ही बनाई है तो वो आ गई है। अगर और भी मल्टीपल बनी होती तो हम यहाँ पे बना दे सकते थे, ठीक है। मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी सिर्फ पब्लिक को। हमने प्रोफाइल 100 बनाई थी अभी। मैं करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी अकाउंट रीट्राई अटैम्प्ट्स, आपने अटैम्प्ट्स कितनी करनी है। कहते हैं अगर इनके फेल होती है तो इसको 3 कर दो। और अकाउंट रिट्राई डिले कितनी देर बाद दूसरा ये अकाउंट की जो है ना वो ट्राई करे ईमेल की, 60 सेकंड्स इज़ इनफ। और बाकी हमारा साइज़ और ये वो ठीक है जी। हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ये मैं समरी दिखाएगा और मैं करूँगा फिनिश, वाला। और ये हमारी 5 के 5 सारे टास्क कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारी ईमेल यहाँ से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं जाके अब दोबारा करूँ यहाँ से राइट क्लिक और सेंड ईमेल, ठीक है। मैं कहता हूँ सेंड ईमेल किसको भेजे, जिसको भेजनी है आपने उसका यहाँ पे एड्रेस लिखना है। मैं अपना ही एक याहू का एड्रेस देता हूँ, shehzad2000@yahoo.com। और डेटाबेस टेस्ट मेल है हमारी, दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल फ्रॉम द डेटाबेस मेल सर्वर, ठीक है जी। मेट्रो कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी, ठीक है जी। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल जाके सेंड मेल करता हूँ, यहाँ से मैंने जस्ट सेंड टेस्ट मेल करता हूँ, ठीक है जी। तो वो कहता है जी आपकी 1 मेल जो है ना सेंड हो गई है। और योर टेस्ट ईमेल हैज़ बीन क्यूड फॉर प्रोसेसिंग डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क स्पीड एंड द बैकलॉग ऑफ द SMTP सर्वर, इट मे टेक्स सेवरल मिनट्स बिफोर दी एंड। हो सकता है कि कहता है आपकी कोई अगर कोई और मसला ना हुआ या नेटवर्क स्लो ना हुआ तो ईमेल इतनी देर भी ले सकती है। इफ़ द ईमेल इज़ सक्सेसफुली रिसीव्ड क्लिक ओके, इफ़ द ईमेल इज़ नॉट रिसीव्ड क्लिक ट्रबल शूटिंग। आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जनाब मैं राइट क्लिक करके अपना व्यू डेटाबेस मेल लॉग का देखता हूँ। हाँ एक एरर है हमारा यहाँ पे, हम लोग जाके देखते हैं। ये एरर है, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ पहली अटैम्प्ट पे और अगर टाइम देखें तो 1.420 और ये 139 का हमारा मेल प्रोसेस स्टार्टेड हो गया था। और ये एक अटैम्प्ट पे जो है वो फेल हुई। द मेल कैन कुड नॉट बी सेंड टू रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ द मेल सर्वर फेलुअर। रिफ्रेश, दूसरी भी फेलुअर ट्राई। तो ये दोनों ट्राइयाँ हमारी फेल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि SMTP में एक और चीज़ हमने सेट करनी है। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और वापस जाते हैं हम स्टार्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, अपने IIS मैनेजर में। यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा SMTP है। मैं अपने SMTP को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा राइट क्लिक करके, प्रॉपर्टीज़, एक्सेस, यहाँ पे जाऊँगा मैं ऑथेंटिकेशन मेथड में। तो ये देखें ये एनोनिमस जो है ना एक्सेस जा रही है, लेकिन हमने वहाँ पे
इंटीग्रेटेड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन दी हुई है, तो हमने यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को चेक करना है। मैं कहता हूँ ओके। और सेकंड हमने करना है रिले। अगर रिले पे जाऊँ तो कहता है ओनली दी, उनकी मेल भेजो जो सिर्फ इसके अंदर हैं। इसके अंदर तो हमारा कोई नहीं है। हम इसको अपोजिट कर देते हैं, ऑल एक्सेप्ट द लिस्ट बिलो। सब की मेल भेज दो, लेकिन जो इसके अंदर है उसको ना भेजो। इसमें कुछ है ही नहीं है तो वो उसको क्या भेजे, रोकेगा, सारे ही जाएंगे। ठीक है जी, हम लोग कर देते हैं ओके। मैं करता हूँ अप्लाई, मैं करता हूँ ओके, और हम करते हैं क्लोज़। और मैं वापस जाऊँगा अगर अपने सर्वर के ऊपर, मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेंड अगेन करता हूँ। ठीक है जी, टू shehzad_arshad@yahoo.com, metro cash and carry service, database मेल सिस्टम, जो भी लिखना है। ओके ओके जनाब, ठीक है जी, 2 ईमेल्स गई हैं। हम लोग करते हैं व्यू और इसमें देखते हैं रिफ़्रेश 2 मिनट का, और देखते हैं कि हमारी गई हैं कि नहीं है। रिफ़्रेश। और अगर मैं वापस जाऊं अपने कह लो कि इस पे भी मेरा इंटरनेट है। मैं अपनी जाके अगर याहू की मेल खोलता हूं फॉर एग्ज़ाम्पल, कहते हैं याहू मेल, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड है याहू का इंटरनेट पे। मैं जाके देखूंगा कि हमें वो ईमेल अवेलेबल है कि नहीं। वेटिंग फॉर ईमेल, थोड़ा सा टाइम इतना, नेट है आज स्लो। खुल जा सिम हमारा याहू। वेटिंग फॉर, जब तक ये खुलता है मैं अपनी वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ ताकि देखते हैं मैं इशू क्या है इसके अंदर, और देन हम लोग वापस आते हैं। ओके जी, ये मेरा इनबॉक्स खुल गया, और यहीं पे आपको देखें तो हमारा डेटाबेस एडमिन जो हमने दिया था उसकी 2 ईमेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं टेस्ट की। अगर मैं मेल बॉक्स में जाऊँगा अपने, ठीक है, तो ये मेरी वो 2 कह लो कि हमारी डेटाबेस मेल बॉक्स की यहाँ पे टेस्ट की आ चुकी हैं, दोनों मेलें। पहली वाली जो थी उसने उसको भी रीअटेम्प्ट करके भेज दिया, और सेकंड वाली को भेज दिया। अगर मैं खोलता हूँ इसको तो ये देखें, कहता है दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल सेंट फ्रॉम डेटाबेस मेल, एंड हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो नाम है वहाँ से आई है, और मेट्रो कैश एंड कैरी डेटाबेस मेल सिस्टम्स। तो देखा, ये इस तरह हम लोग अपने डेटाबेस को यूज़ करके तो इसकी मेल्स को हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दोनों मेरी ईमेल्स हैं। सही है, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस चलते हैं हम लोग अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा कि मेल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस की। ठीक है, होपफुली कि आपको इसकी आई होगी कह लो समझ। और देन चलते हैं नेक्स्ट, जो थोड़ा सा एक और चीज़ मैंने आप लोग दिखानी है। ये है हमारी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है हमारी। ठीक है, यूज़ दी क्रीडेंशियल्स ऑफ दी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन विंडोज़ अकाउंट सर्विस। सेकंड है हमारी बेसिक ऑथेंटिकेशन, यूज़ दी यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्पेसिफाइड। थर्ड एनोनिमस ऑथेंटिकेशन, दी एसएमटीपी की जो अपनी है, सर्वर डज नॉट रिक्वायर एनी ऑथेंटिकेशन। जब इसको ऑन कर देते हैं कोई ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। पहले हमारी मेल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि हमारा जो सर्वर है एसक्यूएल सर्वर, वो हमारा विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन को लेकर चल रहा था। तो लेकिन इसने एसएमटीपी को ये पता था कि यार सिर्फ कोई भी नहीं है ऑथेंटिकेशन, तो भेजो इसका ईमेल। तो उसने ईमेल को लिया ही नहीं था क्योंकि पीछे से एसक्यूएल सर्वर उसको नहीं इजाज़त दे रहा। तो अब देन जब हमने इसकी सेटिंग बताई कि जी विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन है और इन दोनों का आपस में मैच हुआ, तो देन ये कह लो कि इसने हमें ईमेल भेजी। ठीक है जी, आज की जो चीज़ थी इसमें हमने क्या क्या देखा, उसमें अगर मैं देखूँ तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमने कॉन्फ़िगर किया अपना एसएमटीपी सर्वर। उसके बाद हमने मेल की जो है अकाउंट्स कॉन्फ़िगर की, उसकी प्रोफाइल्स वगैरह, और डेटाबेस मेल की प्रोफाइल कॉन्फ़िगर की, और देन डेटाबेस मेल की ऑथेंटिकेशन को हमने एंड में जाके देखा कि 3-4 ही ऑप्शन है। इतना बड़ा कोई यानी कह लो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कि आप एसएमटीपी इसकी डेटाबेस की मेल्स को कॉन्फ़िगर करना। 2-4 क्लिकिंग है, नेक्स्ट है। बस ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हमारा ये कैसे काम करती है एसक्यूएल की, और हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक बिल्ट इन ऑप्शन है इसके अंदर आपके कह लो सर्वर के अंदर, एसक्यूएल सर्वर में, डेटाबेस में, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।
तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपनी सीरीज़ में। और ये हमारी होपफुली ये तकरीबन हमारे एसक्यूएल सर्वर का लास्ट लेक्चर है। आगे क्लस्टरिंग का एक है, उसकी मैं सिर्फ लैब करवाऊंगा, क्योंकि क्लस्टरिंग के बारे में हम लोग पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि उसके लिए आपको सैन और नेस जो है नेटवर्क अटैच स्टोरेज चाहिए। मैं उसका देख रहा हूँ, उसका इंशाल्लाह मिल जाएगा तो हम लोग लैब करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो कह लो कि फेल ओवर क्लस्टरिंग का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। हम फिर उसको जो है ना वो देखेंगे प्रॉपर। उस वक्त के लिए चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।